नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी 2022 के पीटी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जनवरी 2022 के पीटी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है और यदि एग्जाम में इनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद इससे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के कई तथ्य हैं। सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ राज्य, इस तरह के जो भी तथ्य हैं देखिए। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा और अंतिम 48वां स्थान कोटा का है। और खास बात यह है कि इंदौर जो है ये लगातार 5वें बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अब तक स्वच्छता सर्वेक्षण 6 बार हो चुके हैं, तो पहले बार को छोड़कर बाकी 5 बार इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है। 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में शीर्ष पर है एनडीएमसी नई दिल्ली, एनडीएमसी जो हुआ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली नगर निगम, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश का तिरुपति और अंतिम 372वां स्थान बिहार के सासाराम शहर का है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शीर्ष 3 स्थान देखिए, वीटा, लोनावाला और सासवाट। पहले स्थान पर है वीटा और ये तीनों शहर महाराष्ट्र के हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में स्वच्छतम कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है अहमदाबाद कैंट को। दूसरे स्थान पर है मेरठ कैंट, तीसरे स्थान पर है दिल्ली कैंट। उसी तरह 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में स्वच्छतम शहर है छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ झारखंड, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर गोवा। इस सर्वेक्षण में कुल 4320 शहरी निकायों को शामिल किया गया था। इनकी रैंकिंग प्रदान की गई है, जबकि पिछले वर्ष 2021 के लिए जो है 4242 शहरी निकायों को शामिल किया गया था। कुछ परिवर्तित नाम देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज जो है मध्य प्रदेश में है और इसका नवीकरण किया गया 100 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मोड में। रानी कमलापति जो है यह 18वीं सदी की गोंड साम्राज्य की अंतिम शासक थी। इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 नवंबर 2021 को किया गया और यह देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जहां की एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही एक और खास बात है, इसका देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड स्टेशन यह है। दूसरा देखिए, दांदूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर किया गया है मां बाराही देवी धाम। पाताल पानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है, इसका नाम क्या किया गया है तांतिया भील के नाम पर। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तांतिया भील के नाम पर किया गया है। ये तीनों नाम परिवर्तित किए गए हैं नवंबर में। सीबीआई निदेशक तथा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। अभी तक जो है वो 2 वर्ष का कार्यकाल था और इसे बढ़ाकर 5 वर्ष तक किया जा सकता है। इसके लिए अध्यादेश जारी किया गया है नवंबर 2021 में। और ये जो 5 वर्ष तक बढ़ेगा तो 2 वर्ष तो सामान्य कार्यकाल हुआ, उसमें 1-1 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी और ये वृद्धि 3 बार ही मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि 1-1 वर्ष करके 3 बार ही कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कुल 5 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है मैक्सिमम और यह पूर्णतः सरकार की इच्छा पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, IB निदेशक तथा रॉ के सचिव का कार्यकाल में 2-2 वर्ष की वृद्धि संभव। इन सभी के कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि संभव। पहले यह कार्यकाल 2 वर्ष का था, इसमें फिर से 2 वर्ष की वृद्धि संभव है, यानी कि मैक्सिमम 4 वर्ष तक कार्यकाल हो सकता है। और जो पहले 62 वर्ष की उम्र अधिकतम थी, अब वो अधिकतम उम्र 64 वर्ष तक हो सकती है। लेकिन ये जो वृद्धि है ये सरकार की इच्छा पर निर्भर है। INS वेला नौसेना में शामिल किया गया 25 नवंबर 2021 को। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी का चौथा पनडुब्बी है।
और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जाना है फ्रांस के सहयोग से। और इसका पहला जो है INS कलवरी, दूसरा INS खंडेरी, तीसरा INS करंज, ये तीनों पहले ही नौसेना में शामिल किए जा चुके हैं। 25 नवंबर 2021 को INS वेला को भी शामिल किया गया सेना में। और इस श्रेणी के अगले 2 जो हैं वो होंगे INS वागीर और INS वागसीर। इन दोनों को भी 2023-24 तक सेना में शामिल किए जाने की संभावना है। INS वेला का नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर किया गया है। हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बने देव सहायम पिल्लई को उनके निधन के 270 वर्ष बाद संत का दर्जा, इसकी घोषणा की गई है। और यह दर्जा उन्हें 15 मई 2022 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा दिया जाएगा। ये देव सहायम पिल्लई जो है त्रावणकोर के थे। इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1712 को और मृत्यु हुई थी 14 जनवरी 1752 को। इनकी हत्या कर दी गई थी। और खास बात यह है कि ईसाई संत का दर्जा पाने वाले ये भारत के पहले आम आदमी होंगे। सामान्यतः जो है संत का दर्जा जो है इनसे जुड़े हुए चर्च से जुड़े हुए लोगों को ही प्रदान किया जाता है, लेकिन भारत के पहले आम आदमी होंगे जिन्हें कि ईसाई संत का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उद्घाटन फिल्म थी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, इसके निर्देशक कार्लोस सोरा। समापन समारोह का फिल्म था द हीरो, समापन फिल्म द हीरो, इसके निर्देशक असगर फरहादी। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष थे रक्षण बनियतमड ईरान के। फोकस कंट्री ब्रिक्स के 5 देश। सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखिए रिंग वांडरिंग, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खास बात देखिए मराठी फिल्म गोदावरी के लिए जितेंद्र जोशी, ये भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र जोशी, इन्हें मराठी फिल्म गोदावरी में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। जीवन पर्यंत योगदान के लिए सत्यजीत राय पुरस्कार। हंगेरियन निर्देशक इस्त्वान जोवा और मार्टिन स्कोरसेस्को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। ब्रिक्स फिल्मोत्सव पुरस्कार 2021, ये जो है 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के साथ ही गोवा में संपन्न हुआ और इन पुरस्कारों का वितरण भी वहीं किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को, ये भारत के हैं, दक्षिण भारत के अभिनेता हैं, फिल्म असुरन में उनके अभिनय के लिए। उसी तरह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लारा बोल्डेरिनी ब्राजील की हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लुसिया मराट ब्राजील के। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 2 फिल्मों को दिया गया। बराकत दक्षिण अफ्रीका की फिल्म है और द सन अबव मी नेवर सेट्स, ये रूस की फिल्म है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26, ये ग्लासगो में संपन्न हुआ 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 के बीच। पिछला जो है 2019 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था COP 25, COP 26वां ग्लासगो में हुआ। पिछला COP 25 जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 2019 में हुआ था। और आगामी जो है COP 27 7 से 18 नवंबर 2022 के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में प्रस्तावित है, जबकि COP 28 6 से 17 नवंबर 2023 के बीच संयुक्त अरब अमीरात UAE में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम गए थे, वहीं से सीधे ग्लासगो पहुंचे थे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर बल दिया। इसके साथ ही सम्मेलन में अपने नेशनल स्टेटमेंट के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वादे किए। ये देखिए इनमें जो 5 पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी बिंदु से सवाल पूछा जा सकता है। भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को
2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना। दूसरा है 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करना। तीसरा है कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाना। चौथा है अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करना। और पांचवा है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त करना। ये सभी लक्ष्य भारत का है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मेलन में अपने नेशनल स्टेटमेंट के तहत जारी किया। अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। इस सम्मेलन को दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद भी नाम दिया गया। इसमें आमंत्रण के बावजूद चीन और पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया। जो 8 देश इसमें शामिल थे तो भारत के अतिरिक्त 7 अन्य देश देखे, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना। 10 नवंबर 2021 को इसने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने अंतरिक्ष में अपना पुराना उपकरण नष्ट किया। 15 नवंबर 2021 को अमेरिका ने रूस के इस कदम का विरोध किया है। अमेरिका और चीन की शिखर वार्ता 15 नवंबर 2021 को वर्चुअली संपन्न हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर ने नवंबर 2021 तक मंगल ग्रह पर 15 उड़ानें संपन्न की। और खास बात यह है कि इसे 4 उड़ान के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन 15 सफल उड़ान संपन्न की है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पृथ्वी से बाहर किसी अन्य उपग्रह पर उड़ान करने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर है, इंजेन्यूटी। नासा का डार्ट मिशन। डार्ट देखिए क्या है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए ये नासा का मिशन है। अंतरिक्ष में 24 नवंबर 2021 को भेजा गया। इसका लक्ष्य है 2500 फीट चौड़े डिडिमास नामक एक बड़े एस्टेरॉयड का चक्कर लगा रहे डिमोर्फोस नाम के एस्टेरॉयड के मार्ग में परिवर्तन करना। इसका फायदा क्या होगा? इस मिशन के जरिए यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि पृथ्वी की दिशा में आने वाले किसी एस्टेरॉयड की कक्षा में किस तरह परिवर्तन कर उसे पृथ्वी से दूर किया जा सकता है। और यही इसकी उपयोगिता है कि कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है तो पृथ्वी पर टकराने से पृथ्वी को बचाया जा सके। तो उसकी दिशा परिवर्तन करने के लिए यह भेजा गया है कि किस तरह दिशा परिवर्तन किया जा सकता है किसी भी पिंड का। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत। नवंबर 2021 में इसका सबसे पहला मामला साउथ अफ्रीका में देखा गया, जहां की बहुत फैल चुका है और वहां 50,000 से अधिक मामले हैं इसके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे चिंताजनक घोषित किया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। भारत में इसका सबसे पहला मामला कर्नाटक में पाया गया। 2 मामले कर्नाटक में मिले थे। सबसे पहला केस ओमिक्रॉन का कर्नाटक में पाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को दोनों देशों की रणनीतिक वार्ता में सहमति बनी है। 6 नवंबर 2021 को पेरिस में संपन्न बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसका उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया सुल्तानपुर में। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है और इस पर लागत है 22,400 करोड़ रुपए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है, इसके बन जाने के तक जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और ये 2023 तक बनेगा, मार्च 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई होगी 1350 किलोमीटर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 25 नवंबर 2021 को किया गया। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग है
1334 हेक्टेयर इतने क्षेत्र में फैला हुआ है ये। और इसका पहला जो है उद्घाटन जो है 2024 में प्रारंभ होने की संभावना है। यहाँ से उड़ान, जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा ये। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा यह। उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना 20 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया गया इसका। ये योजना किस लिए है? छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को आसान अवसर प्रदान करने के लिए। दूसरी योजना देखिए, एकीकृत लोकपाल योजना 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और ये योजना किस लिए है? बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए एक साझा एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। पहले यह दिसंबर तक था, उसे बढ़ाकर कर दिया गया मार्च 2022। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह मार्च 2020 में शुरू किया गया था, कोविड के समय में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 80 करोड़ आबादी को इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है, गेहूं या चावल, वो भी मुफ्त में। इसका चौथा चरण नवंबर 2021 तक ही था। दिसंबर से मार्च तक इसका 5वां चरण समझ लीजिए। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक। यदि 5वां प्रश्न के रूप में आए तो दिसंबर 2021 से मार्च 2022। तीनों विवादित कृषि कानून वापस लिए गए। सितंबर 2020 में पारित किए गए थे 3 कृषि कानून। उसके बाद से किसानों का लगातार विरोध हो रहा था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 नवंबर 2021 को इनकी वापसी की घोषणा की। सदन में पारित किया गया शीत सत्र में पहले ही दिन 29 नवंबर को, और राष्ट्रपति का अनुमोदन 1 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुआ। भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2021 के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ, जिसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। और अगला जो है 2022 में जो है उसका थीम होगा वोकल फॉर लोकल, लोकल टू गो ग्लोबल। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखिए जिसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में साझेदार राज्य रहा बिहार, जबकि साझेदार देश रहा बांग्लादेश। उसी तरह फोकस राज्य रहा झारखंड और उत्तर प्रदेश, जबकि फोकस देश रहे अफगानिस्तान और ईरान। इस व्यापार मेला में सर्वश्रेष्ठ पेवेलियन का पुरस्कार दिया गया। स्वर्ण पदक बिहार को, रजत असम को और कांस्य पदक केरल के पेवेलियन को दिया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये 2019 से 21 के दौरान 2 चरणों में आयोजित किया गया। और इस सर्वेक्षण के दौरान लगभग 5.5 लाख परिवारों पर सर्वे किया गया, लेकिन इसके आंकड़े कुछ चौंकाने वाले हैं। लिंगानुपात की समस्या भारत में बहुत दिनों से रही है, और शिशु लिंगानुपात की भी, जिसमें कि बढ़ोतरी पाई गई है। लिंगानुपात देखिए पाया गया 1020, उसमें ग्रामीण लिंगानुपात 1037 और शहरी लिंगानुपात 985। उसी तरह शिशु लिंगानुपात इस सर्वेक्षण के हिसाब से 2019-20 में भारत में 929 है, और कुल प्रजनन दर 2.1 से कम है। यह बहुत ही गौर करने वाली बात है। 2.1 जो है प्रजनन दर 2.1 ये प्रतिस्थापन दर कहलाता है, यानी कि जिसका प्रजनन दर 2.1 हो गया, जिस भी देश का, जिस भी स्थान का, क्षेत्र का, वहां स्थिर जनसंख्या हो गई, प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। और इससे कम होने का मतलब कि नेगेटिव पॉपुलेशन के फेज में जाएगा वो क्षेत्र। तो इस आंकड़े में जो है कुल प्रजनन दर 2.1 से कम दर्ज किया गया है, 2 के लगभग। और केवल 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां की कुल प्रजनन दर 2 से अधिक है, और वो 5 राज्य हैं बिहार, मेघालय, मणिपुर, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इस सर्वे में और भी डाटा दिया गया, देखिए
78.6% महिलाएं भारत में अपना बैंक खाता ऑपरेट करती हैं। 43.3% महिलाओं के नाम कोई ना कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में। और देखिए इसमें विभिन्न राज्यों के लिंगानुपात और कुल प्रजनन दर कितना है। इसमें बिहार का लिंगानुपात 1090, कुल प्रजनन दर 3। झारखंड का लिंगानुपात 1050, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 1017, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 970, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 1015, राजस्थान का लिंगानुपात 1009, हरियाणा का लिंगानुपात 926। ये सभी आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट के कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आपके स्टेट का स्थिति पूछा जा सकता है। उसी तरह कुल प्रजनन दर देख लीजिए। कुल प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, बिहार का 3.0, झारखंड का 2.3, उत्तर प्रदेश का 2.4, मध्य प्रदेश का 2.0, छत्तीसगढ़ का 2.2, राजस्थान का 2.0, हरियाणा का 1.9। नीति आयोग का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नवंबर 2021 में जारी किया गया। इसमें तीन आधार रखे गए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन्हीं से जुड़े हुए 12 सूचकांक का प्रयोग किया गया इस सूचकांक को तैयार करने में। तो इसमें जो है शीर्ष राज्य देखिए, टॉप स्टेट बिहार, जहां की 51.91% आबादी जो है निर्धन है। दूसरे स्थान पर झारखंड, जहां की 42.16% आबादी निर्धन है। तीसरे स्थान पर यूपी है 37.79%। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है 36.65%। पांचवें स्थान पर मेघालय है 32.67%। उसी तरह जहां सबसे कम गरीबी है सबसे अंतिम स्थान पर राज्यों में है केरल, 0.71% गरीब है वहां। गोवा में 3.76% लोग गरीब हैं। सिक्किम में 3.82% लोग गरीब हैं। तमिलनाडु में 4.89% लोग गरीब हैं और पंजाब में 5.59% गरीब हैं। सबसे कम गरीबी वाले ये 5 राज्य, सबसे अधिक गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश देखिए, सभी का दिया गया है। दादर नगर हवेली में 27.36% सबसे अधिक, और वहीं पुडुचेरी में सबसे कम 1.72%। 2021-22 में चीनी उत्पादन 305 लाख टन रहने का चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का पूर्वानुमान है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2021-22 की दूसरी तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.4% रहने का CSO का अंतिम अनुमान व्यक्त किया गया है नवंबर 2021 में। 2020-21 में बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान में व्यक्त किया गया है। और ये रिकॉर्ड स्तर कितना होगा? कुल उत्पादन 33.1 करोड़ टन, यानी कि 331 मिलियन टन कुल बागवानी उत्पादन। कुछ प्रमुख नियुक्ति देखा जाए, अहमद नासिर अल रईसी, ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बिमल पटेल भारत के हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। PC मोदी राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। शिलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। सोम्बी साप अमेरिका के हैं, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। अतुल करवल NDRF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। SN प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। R हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। पराग अग्रवाल, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ट्विटर के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। गीता गोपीनाथ, ये भारतीय मूल की है, IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कुछ प्रमुख चर्चित पुस्तकें देखिए, सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद ने लिखा है। द क्रिसमस पिग JK रॉलिंग ने लिखी है। लाल सलाम स्मृति ईरानी ने लिखा है। होम इन द वर्ल्ड एमोमर अमर्त्य सेन की पुस्तक है।
दिस लाइफ एट प्ले मेमोयर्स गिरीश कर्नाड ने लिखा है। द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस अमिताभ घोष ने लिखा है। प्राइड प्रिजुडिस एंड पुंडिट्री द इसेंशियल शशि थरूर ने लिखा है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसे त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने मिलकर लिखा है। मिस अर्थ 2021, मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार बेलिज के डेस्टिनी वैगनर को दिया गया। मिस अर्थ एयर अमेरिका के मारिस बटलर। मिस अर्थ वाटर चिली की रोमिना डेनेकेन। मिस अर्थ फायर थाईलैंड के जरीरत पेटसोम को दिया गया। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 एक संस्था को दिया गया, उसका नाम है प्रथम। यह संस्था कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। फ्रांस फुटबॉल एक पत्रिका है, इसका पुरस्कार घोषित किया गया है पत्रिका ने फुटबॉल से संबंधित। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर देखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर घोषित किया गया लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। बैलन डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलन डी और फेमिनिन, यह पुरस्कार दिया गया स्पेन के एलेक्सिया पुटेलास को। उसी तरह सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर का कोपा ट्रॉफी दिया गया पेट्री को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का यासिन ट्रॉफी दिया गया इटली के गियान लुइगी डोनाराम्मा को। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार दिया गया पोलैंड के रॉबर्ट लिवानडॉस्की को। और सर्वश्रेष्ठ क्लब फुटबॉल क्लब का पुरस्कार दिया गया इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब चेल्सिया क्लब को। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 13 नवंबर 2021 को 7 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। वो 7 खिलाड़ी देखिए। सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते, ये पर्वतारोही है महाराष्ट्र के, भूमि साहस के क्षेत्र में दिया गया। भूमि साहस शुरू के 4 जो हैं, इन चारों को भूमि साहस के क्षेत्र में दिया गया, चारों पर्वतारोही हैं। उसके बाद देखिए जल साहस के लिए तैराक श्रीकांत विश्वनाथन को दिया गया, कर्नाटक के हैं। उसी तरह वायु साहस के लिए पंजाब के स्काई ड्राइवर लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धदवाल को दिया गया। और जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए जो है जय किशन को दिया गया। ये जय किशन जो है पर्वतारोही और स्काई ड्राइवर हैं, दिल्ली के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया डेविड टेनेंट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेली स्कारपस। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज तेहरान, ये इजराइल का ड्रामा सीरीज है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज फ्रांस का कॉमेडी सीरीज कॉल माई एजेंट सीजन 4। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया होप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस, ये थाईलैंड का है। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या ड्रामा सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए और वीरदास फॉर इंडिया सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज में नामांकित है, लेकिन इन्हें कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। निधन सन्नत तांती, ये असमी भाषा के कवि हैं। 25 नवंबर 2021 को निधन हो गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। मन्नू भंडारी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। 15 नवंबर को इनका देहांत हो गया। बाबा साहेब पुरंदरे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। 15 नवंबर को इनका देहांत हो गया। बाबा साहेब पुरंदरे का अधिकांश लेखन जो है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी पर आधारित है। विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक पुनः स्थगित कर दी गई 26 नवंबर 2021 को। सबसे पहले यह बैठक जो है मूलतः जून 2020 में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में होना था, जिसे कोरोना के कारण बढ़ाकर जून 2021 कर दिया गया। लेकिन फिर से कोरोना के कारण ही इसका डेट फिर से बढ़ाया गया और ये 29 नवंबर से 31 दिसंबर 2021 के बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में प्रस्तावित था। जगह भी बदल दिया गया, लेकिन फिर से कोविड के नए वेरिएंट के कारण इस बैठक को फिर से स्थगित कर दिया गया। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को घोषित किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा।
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा की स्मृति में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा हर वर्ष 15 नवंबर को। इसका निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 नवंबर 2021 को हुई बैठक में लिया गया। एक शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, जिसका छठा संस्करण जो है 15 से 26 नवंबर 2021 के बीच फ्रांस के फ्रेजस में संपन्न हुआ और ध्यान केंद्रित किया गया था इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान पर। द्विवार्षिक अभ्यास है तो पिछला संस्करण 2019 में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच राजस्थान में हुआ था। 2019 होगा यहां। दोस्ती 2021 ये भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास है। ये द्विवार्षिक अभ्यास है। इसका आयोजन 20 से 24 नवंबर 2021 के बीच मालदीव के तट पर संपन्न हुआ। दक्षिण शक्ति अभ्यास 2021 भारत की तीनों सेनाओं का अभ्यास है। ये 20 से 27 नवंबर 2021 के बीच गुजरात और राजस्थान में सीमा से सटे क्षेत्रों में संपन्न हुआ। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। मालाबार 2021 भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। इसका दूसरा चरण जो है 12 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच अमेरिकी सेना की मेजबानी में बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ और इसका पहला चरण 21 से 24 अगस्त 2021 के बीच अमेरिकी सेना के ही नेतृत्व में गुआम के तट पर संपन्न हुआ था। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु पूर्व वित्त सचिव श्री रतन पी वाटल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश के दोनों शहर में। रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 नवंबर 2021 को किया गया और यहां जो है इस संग्रहालय में बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। पुरुषों का T20 विश्व कप क्रिकेट 2021 इसका आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ। इसके अधिकांश मैच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, शारजा और अबू धाबी में खेले गए, जबकि शुरुआती कुछ मैच ओमान में भी खेले गए। पहले यह आयोजन 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 के बीच होना था, लेकिन कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था और उस समय ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित था। आगे एक्सटेंड किया गया और 2021 में इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया 8 विकेट से, यानी इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया और फाइनल से पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो फाइनल में पहुंचे थे तो ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था। यह छठा था T20 विश्व कप पुरुषों का। 7वां जो है आगामी 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया में होगा और 8वां 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में संयुक्त रूप से प्रस्तावित है। डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ द सीरीज T20 वर्ल्ड कप में, T20 विश्व कप क्रिकेट में डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। सर्वाधिक विकेट लिया श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने, 8 मैच में कुल 16 विकेट लिए। पूरे विश्व कप में, पूरे T20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए पाकिस्तान के बाबर आजम ने, कुल 6 पारी में 303 रन बनाए। सर्वाधिक छक्के लगाए इंग्लैंड के जोश बटलर ने, कुल 13 छक्के लगाए और सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा जोश बटलर का ही 101 रन का और यही इकलौता शतक था, एकमात्र शतक था इस श्रृंखला में। सर्वोच्च टीम स्कोर रहा भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ 2 विकेट खोकर 210 रन और न्यूनतम टीम स्कोर रहा नीदरलैंड का श्रीलंका के खिलाफ 44 रन का। आईसीसी T20 विश्व कप टीम घोषित 2021 का। विश्व कप के बाद आईसीसी द्वारा वर्ल्ड टीम घोषित किया गया T20 का। इसका सीधा तात्पर्य है कि विश्व के जो है T20 के शीर्ष खिलाड़ियों का टीम बनाता है और टीम का मतलब कि उसमें फिर शीर्ष खिलाड़ी के रूप में ही नहीं, जिस तरह टीम में होते हैं कप्तान, गोलकीपर, विकेट कीपर, उसी तरह इसमें भी कप्तान, विकेट कीपर वगैरह घोषित किए जाते हैं
और इस T20 क्रिकेट में आईसीसी के T20 विश्व टीम में एक भी भारतीय खिलाड़ी को स्थान इस बार नहीं मिला है। और इस टीम का कप्तान पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाया गया है। और इस टीम में सर्वाधिक 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं, जबकि इंग्लैंड, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के 2-2 खिलाड़ी हैं। और इसमें 12वां खिलाड़ी भी रखा गया। 12वां खिलाड़ी पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी को बनाया गया है। श्रेयस अय्यर पदार्पण टेस्ट में शतक लगाने वाले भारत के 16वें बल्लेबाज बने। नवंबर 2021 में कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 105 रन की पारी खेली अपने पदार्पण टेस्ट मैच में ही। सौरव गांगुली आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका चयन 17 नवंबर 2021 को हुआ अनिल कुंबले के स्थान पर। अनिल कुंबले का 3 वर्ष का 3 कार्यकाल पूरा हुआ, कुल 9 वर्ष तक रहे अनिल कुंबले। वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं नवंबर 2021 में। इससे पहले राहुल द्रविड़ थे। राहुल द्रविड़ के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं क्रिकेटर। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इसके पहले 2 लोगों ने नहीं लिया था। सबसे पहले लेने वाले इंग्लैंड के जिम लेकर, जिन्होंने 1956 में लिया था एक टेस्ट के एक पारी के सभी विकेट। दूसरा है भारत के अनिल कुंबले, जिन्होंने 1999 में लिया था। और तीसरा 2021 में। संकल्प गुप्ता नागपुर के हैं, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। मित्राह गुहा कोलकाता के हैं, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। थॉमस कप 2021 ये इसका 31वां संस्करण था। थॉमस कप है विश्व बैडमिंटन महासंघ का पुरुषों का टीम चैंपियनशिप। इसका आयोजन डेनमार्क में किया गया। फाइनल में इंडोनेशिया ने चीन को हराया 3-0 से। और कांस्य पदक यानी तीसरे स्थान पर 2 रहे डेनमार्क और जापान। इंडोनेशिया जीता थॉमस कप, और इंडोनेशिया 14वीं बार जीता है। चीन फाइनल में हार गया। चीन भी इसे 10 बार जीत चुका है। थॉमस कप है विश्व बैडमिंटन महासंघ के पुरुषों का टीम चैंपियनशिप। इसी तरह विश्व बैडमिंटन महासंघ के महिलाओं का टीम चैंपियनशिप जो है वो होता है उबेर कप। 2021 में इसका 28वां संस्करण था। और ये भी डेनमार्क में ही हुआ। एक ही साथ किया जाता है थॉमस कप, उबेर कप। और इसमें फाइनल में चीन ने जापान को हराया 3-1 से। और तीसरे स्थान पर यानी कांस्य पदक के लिए 2 देश है, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। चीन 15 बार जीत चुका है। 28 में से 15 बार चीन जीत चुका है। जापान जो कि उप विजेता रहा, फाइनल में हार गया, वो भी 6 बार जीता है इसको। सुदीर्मन कप 2021 ये 17वां संस्करण था इसका। सुदीर्मन कप है बैडमिंटन का मिश्रित विश्व टीम चैंपियनशिप। फिनलैंड के वांता में संपन्न हुआ सितंबर-अक्टूबर 2021 में। इसमें फाइनल में चीन ने जापान को हराया 3-1 से। और कांस्य पदक मिला मलेशिया और दक्षिण कोरिया को। भारत का स्थान इसमें 12वां रहा। और आगामी जो है ये 17वां था, तो आगामी 18वां 2023 में चीन में प्रस्तावित है। वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 विश्व बैडमिंटन महासंघ का 2021 का अंतिम टूर्नामेंट है। ये 1 से 5 दिसंबर 2021 के बीच इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने थाईलैंड के खिलाड़ी को हराया। और महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया के आन सियोंग ने जीता। और इसमें खास बिंदु है कि इसमें हराया इसने भारत के पीवी सिंधु को। यह पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें महिला एकल में पीवी सिंधु फाइनल में हार गई दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से। फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन 2021 फ्रांस का है, तो पेरिस में संपन्न हुआ 26 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच। इसमें पुरुष एकल का खिताब जापानी खिलाड़ी कांता सुनियामा ने जीता चीनी ताइपे के खिलाड़ी चौ तिएनशेन को हराकर। और महिला एकल का खिताब जापानी खिलाड़ी ने अपने ही देश के खिलाड़ी को हराकर जीता अकाने यामागुची ने। भारत की पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पराजित हुई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 T20 क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है। ये इसे जीता तमिलनाडु ने। तमिलनाडु तीसरी बार विजेता रहा। फाइनल में कर्नाटक को हराया 4 विकेट से।
और इसमें एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बना, यूनिक अपने टाइप में, अक्षय कार्नेवर। ये विदर्भ के गेंदबाज हैं। इन्होंने मणिपुर के खिलाफ एक मैच में अपने 4 ओवर में एक भी रन नहीं दिया। T20 टूर्नामेंट था, T20 में एक खिलाड़ी अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है और 4 ओवर में इन्होंने एक भी रन नहीं दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा पहली बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट श्रृंखला 2021। न्यूजीलैंड टीम का भारत दौरा था। 3 T20 मैच और 2 टेस्ट मैच। 3 T20 मैच में भारत 3-0 से जीता। भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा और इन्हें ही श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। 8 वर्ष के अंतराल के पश्चात चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हुई है। 2025 में अब पाकिस्तान की मेजबानी में होना है। चैंपियंस ट्रॉफी ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। पिछला है 2017 में हुआ था इंग्लैंड की मेजबानी में और आगामी 2025 में होगा, यानी कि 2017 से 25 8 वर्ष के गैप के बाद ही आयोजित होगा 2025 में। तो अब पिछला का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेस्ट विकेटर के मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा आर अश्विन ने नवंबर 2021 में। भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं अनिल कुंबले, दूसरे स्थान पर कपिल देव, तीसरे स्थान पर अब तक हरभजन सिंह थे जिसको पार हो गए आर अश्विन, चौथे स्थान पर हरभजन सिंह और 5वें स्थान पर ईशांत शर्मा। देखिए कितने विकेट लिए कुंबले ने, 619 विकेट लिए हैं। ऊपर विकेट है, नीचे है ब्रैकेट में मैच की संख्या। कपिल देव 434 विकेट 131 मैच में। आर अश्विन 80वें मैच में ही 419 विकेट लिए, जबकि हरभजन 103 मैच में 417 विकेट। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लिया है 800 विकेट श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने और दूसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 11 से 13 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा में संपन्न हुआ। पुरुषों का भी हुआ, महिलाओं का भी। पुरुषों का 66वां था और महिलाओं का 24वां था, यानी कि पुरुषों का 66वां सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पहले स्थान पर रहा सेना, दूसरे स्थान पर रेलवे और तीसरे स्थान पर हरियाणा। उसी तरह महिलाओं का 24वां सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पहले स्थान पर रहा हरियाणा, दूसरे स्थान पर रेलवे और तीसरे स्थान पर दिल्ली। फॉर्मूला 1 रेस नवंबर में आयोजित किए गए 3 मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता, लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स और कतर ग्रैंड प्रिक्स, इन दोनों में विजेता रहे लुइस हैमिल्टन और दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, WTA फाइनल्स 2021 टेनिस का, वुमेन टेनिस एसोसिएशन का फाइनल्स 2021 महिला एकल मैक्सिको में आयोजित हुआ। इसके विजेता रहे स्पेन के गार्बिन मुगुरुजा, उपविजेता एस्टोनिया के एनेट कोंटाविट। उसी तरह देखिए ATP टूर्स फाइनल्स 2021 पुरुष एकल इटली में संपन्न हुआ। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराया। दोस्तों इस प्रकार जनवरी का पीडी समाप्त हो रहा है। इसको ध्यान से आप याद रखिए सब, कोई भी बिंदु अगर एग्जाम में पूछता है तो छूटे नहीं। और दोस्तों इसका MCQ भी जल्दी ही हम लेकर आएंगे। और दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।